नमस्ते दोस्तों। आप सब आज कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि हर कोई शानदार महसूस कर रहा है, पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता से भरा हुआ है। आज मैं आपसे सिर्फ एक स्पीकर के तौर पर नहीं, बल्कि एक साथी, सपने देखने वाले, इस अविश्वसनीय परिवार के एक साथी सदस्य के रूप में बात करना चाहता हूं, जिसे हम ऑन पैसिव कहते हैं। हम सब एक साथ इस जर्नी पर काफी समय से हैं, है ना? हमने उतार चढ़ाव देखे हैं और इन सब के दौरान हमने एक शक्तिशाली विश्वास को पकड़े रखा है, एक बेहतर भविष्य का विजन, एक ऐसा भविष्य जिसे ऑन पैसिव ईंट ईंट और पिक्सल पिक्सल करके बना रहा है। आज 23 अक्टूबर 2025 के इस शुभ दिन पर मैं कुछ सचमुच रोमांचक खबर, कुछ ऐसे अपडेट्स शेयर करने आया हूं जो बहुत सारी क्लैरिटी लाएंगे और आपके दिलों को नई उम्मीद से भर देंगे। तो एक गहरी सांस लें, रिलैक्स करें और आइए इसमें एक साथ गोता लगाएं। यह जर्नी एक मैराथन रही है, स्प्रिंट नहीं। हम सभी यह शुरू से जानते थे। कुछ सचमुच क्रांतिकारी बनाना, कुछ ऐसा जो इंटरनेट और बिजनेस के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा, उसमें समय लगता है। इसके लिए अपार धैर्य, अटूट विश्वास और कम्युनिटी की एक मजबूत भावना की आवश्यकता होती है। आप में से हर एक फाउंडिंग मेंबर इस विशाल स्ट्रक्चर का एक पिलर है। आपका विश्वास इसकी नींव है। आपका धैर्य वह सीमेंट है जो इसे एक साथ रखता है। मुझे पता है कि आपके मन में कई सवाल हैं, कई संदेह हैं जो कभी कभी मन में आते हैं, लेकिन आज हम उन्हें फैक्ट्स के साथ, लॉजिक के साथ और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस एकता की भावना के साथ संबोधित करेंगे जो हमें परिभाषित करती है। आइए अपनी ऑन पैसिव स्टोरी के अगले बड़े चैप्टर को समझने के लिए तैयार हो जाएं। उस दिन को याद करें जब आपने पहली बार ऑन पैसिव के बारे में सुना था। वह क्या था जिसने आपको हां कहने पर मजबूर किया? क्या यह टेक्नोलॉजी थी, फाइनेंशियल फ्रीडम का वादा, या क्या यह हमारे लीडर मिस्टर ऐश मुफारेह का विजन था जो मानवता को ऊपर उठाने वाली एक प्रणाली बनाना चाहते थे? मेरे लिए यह सब एक साथ था। यह अपने आप से कुछ बड़ा का हिस्सा होने का विचार था, एक ग्लोबल मूवमेंट जो कटिंग एज एआई द्वारा संचालित था, जिसका उद्देश्य सभी को वैल्यू देना था। हम सिर्फ ग्राहक या एफिलिएट्स नहीं हैं, हम इस नई डिजिटल दुनिया के सह निर्माता हैं। जिन अपडेट्स पर हम चर्चा करने वाले हैं वे उसी विजन का प्रमाण हैं। वे दिखाते हैं कि कंपनी सोच रही है, इवॉल्व कर रही है और हम सभी के लिए एक शक्तिशाली और सस्टेनेबल लॉन्च सुनिश्चित करने के लिए स्ट्रेटेजिक कदम उठा रही है। तो आइए आज हम खुद से एक वादा करें। आइए खुले दिमाग और खुले दिल से सुनने का वादा करें। आइए समय के साथ जमा हुई किसी भी नकारात्मकता या निराशा को एक तरफ रख दें। फिनिश लाइन जितना हम सोचते हैं उससे करीब है और ये आखिरी लैप्स सबसे महत्वपूर्ण हैं। यह एक दूसरे का सपोर्ट करने, सही जानकारी शेयर करने और एक ग्लोबल फैमिली के रूप में एकजुट रहने का समय है। दुनिया हमें देख रही है, यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि ऑन पैसिव नामक यह घटना क्या है। आइए हम उन्हें अपनी एकता और अपने अटूट विश्वास की शक्ति दिखाएं। आइए इस चर्चा को सकारात्मकता और आने वाले कल के उत्साह के साथ शुरू करें। आसान है, इट्स सिंपल। अब आइए सबसे रोमांचक अपडेट के बारे में बात करते हैं जिसने सभी को उत्साहित कर रखा है। नया विक्ट्री विद ऐश बिजनेस मॉडल। यह आखिर है क्या? आसान शब्दों में इसे हमारी ऑन पैसिव गाड़ी के लिए एक सुपरचार्ज्ड इंजन के रूप में सोचें। मिस्टर ऐश मुफारेह, हमारे विजनरी सीईओ, ने इस मॉडल को इसलिए पेश किया है ताकि जब हम लॉन्च करें तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा और तुरंत हो। मुख्य विचार यह है कि सफलता की एक शक्तिशाली प्रारंभिक लहर बनाई जाए जिससे पूरे इकोसिस्टम को फायदा हो। यह सिर्फ कुछ लोगों के जीतने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी प्रणाली बनाने के बारे में है जहां जीत एक चेन रिएक्शन बन जाती है जो फाउंडिंग मेंबर्स के पूरे कम्युनिटी में फैल जाती है। यह एक स्ट्रेटेजिक मूव है जिसे पहले दिन से लॉन्ग टर्म स्थिरता और जबरदस्त ग्रोथ के लिए डिजाइन किया गया है। यह रेस को सिर्फ शुरुआती लाइन से नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण हेड स्टार्ट के साथ शुरू करने के बारे में है। यह मॉडल शुरू से ही शक्तिशाली लीडर्स और प्रभाव के केंद्र बनाने के बारे में है।
ऐश सर द्वारा शेयर की गई योजना में ऐसे लोगों से आवेदन आमंत्रित करना शामिल था जो इस प्रारंभिक चार्ज का नेतृत्व कर सकते थे। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास बड़े नेटवर्क, महत्वपूर्ण प्रभाव या शुरू से ही बड़े पैमाने पर ट्रैफिक और एडॉप्शन को चलाने के लिए रिसोर्सेज हो सकते हैं। विचार एक बिग बैंग लॉन्च बनाने का है। एक डोमिनो इफेक्ट की कल्पना करें। कुछ बड़े डोमिनो पहले गिरते हैं और उनकी गति हजारों छोटे डोमिनो को सफलता की एक कैस्केडिंग लहर में गिरा देती है। यही विक्ट्री विद ऐश रणनीति का सार है। इसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि ऑन पैसिव इकोसिस्टम एक्टिव यूजर्स और कस्टमर्स से भरा हो। जैसे ही दरवाजे खुलते हैं, जो वैल्यू और रेवेन्यू पैदा करते हैं, जो पूरे स्ट्रक्चर में प्रवाहित होगा। जिस अपडेट ने बहुत सारी चर्चा पैदा की वह नंबर्स थे। ऐश सर ने उल्लेख किया कि इस प्रारंभिक प्रोग्राम के लिए प्राप्त लगभग 6 लाख आवेदनों में से केवल 60 के एक बहुत छोटे और चुनिंदा समूह को अब तक अप्रूव किया गया है। अब पहली नजर में यह एक बहुत छोटी संख्या लग सकती है। आप सोच सकते हैं 6 लाख में से सिर्फ 60, बाकी का क्या? यह एक वैलिड सवाल है, लेकिन हमें बड़ी तस्वीर देखने की जरूरत है। यह एक्सक्लूजन के बारे में नहीं है, यह स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट के बारे में है। ये 60 ही सफल नहीं होंगे, वे प्रारंभिक कैटलिस्ट हैं। योजना यह है कि शेष आवेदकों और वास्तव में पूरे कम्युनिटी को स्ट्रक्चर के भीतर रणनीतिक रूप से रखा और जोड़ा जाए, संभावित रूप से इन 60 पायनियर्स के तहत। यह स्ट्रक्चर सुनिश्चित करता है कि इन प्रारंभिक लीडर्स की सफलता सीधे उनसे जुड़े लोगों की सफलता में बदल जाती है। यह 60 विशाल बरगद के पेड़ लगाने जैसा है। शुरुआत में वे सिर्फ 60 पेड़ होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बढ़ते हैं उनकी शाखाएं दूर दूर तक फैल जाती हैं, जो उनके चारों ओर बढ़ने वाले विशाल इकोसिस्टम को छाया और सपोर्ट प्रदान करती हैं। हर कोई मुख्य पेड़ की ताकत से लाभ उठाता है। यह एक पारंपरिक मॉडल नहीं है जहां हर कोई अपने दम पर होता है। यह एक सचमुच इंटरकनेक्टेड सिनर्जिस्टिक मॉडल है जहां एक व्यक्ति की जीत दूसरे की जीत में योगदान करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए एक शानदार रणनीति है कि कोई भी पीछे न छूटे और पूरा ऑन पैसिव परिवार एक साथ आगे बढ़े। यह वी आर इन इट टू विन इट फिलॉसफी का एक्शन है। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में है वह यह है, सिर्फ 60 क्यों? इतने बड़े पुल में से इतने कम एक्सक्लूसिव नंबर क्यों? जब आप यह सुनते हैं तो थोड़ा चिंतित या भ्रमित महसूस करना स्वाभाविक है। हम 10 लाख से अधिक फाउंडिंग मेंबर्स का एक परिवार हैं और 60 जैसी छोटी संख्या देखना चौंकाने वाला हो सकता है। लेकिन आइए रुकें और एक रणनीतिकार की तरह, एक सीईओ की तरह सोचें। जब आप एक रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च कर रहे होते हैं तो प्रारंभिक इग्निशन परफेक्ट होना चाहिए। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और सटीक रूप से नियंत्रित होना चाहिए। ये पहले 60 अप्रूवल उस प्रारंभिक नियंत्रित विस्फोट की तरह हैं। वे पूरा रॉकेट नहीं हैं, वे प्राथमिक बूस्टर हैं जिन्हें मिशन को वायुमंडल से तोड़ने और ऑर्बिट हासिल करने के लिए आवश्यक शक्तिशाली थ्रस्ट देने के लिए डिजाइन किया गया है। इन 60 व्यक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया संभवतः अविश्वसनीय रूप से कठोर रही होगी। यह सिर्फ एक फॉर्म भरने के बारे में नहीं रहा होगा। कंपनी ने विशिष्ट मानदंडों की तलाश की होगी, सिद्ध नेतृत्व, बड़े पैमाने पर पहुंच, महत्वपूर्ण ट्रैफिक चलाने की क्षमता और ऑन पैसिव विजन की गहरी समझ। यह इस प्रारंभिक चरण में गुणवत्ता के बारे में है, मात्रा के बारे में नहीं। एक छोटे अत्यधिक शक्तिशाली समूह का चयन करके मिस्टर ऐश यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि लॉन्च मैनेजेबल, शक्तिशाली और त्रुटिहीन रूप से निष्पादित हो। एक साथ हजारों अनियंत्रित प्रयासों को मैनेज करने की कोशिश करने की तुलना में गति को किकस्टार्ट करने के लिए सुपर एफिलिएट्स के एक छोटे समूह के साथ मिलकर काम करना कहीं अधिक प्रभावी है। यह स्मार्ट बिजनेस है। यह जोखिम को कम करता है और एक विस्फोटक शुरुआत की क्षमता को अधिकतम करता है। इसके अलावा आइए बड़ी योजना को न भूलें। ऐश सर ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि शेष आवेदकों और विस्तार से सभी फाउंडिंग मेंबर्स को सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाएगा। ये 60 अपने आप में एक द्वीप पर नहीं हैं। वे 60 पहाड़ों की चोटियां हैं और हम बाकी लोग उन पहाड़ों का शरीर बनाएंगे।
उनकी सफलता हमारी सफलता से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है। जब वे ग्राहक लाते हैं और रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो वह एक्टिविटी स्ट्रक्चर के माध्यम से प्रवाहित होती है, जिससे उनसे जुड़े सभी लोगों को फायदा होता है। यही ऑन पैसिव कंपनसेशन प्लान और इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम की खूबसूरती है। इसे साझा सफलता के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसे सिर्फ 60 के रूप में देखने के बजाय हमें इसे हमारी सामूहिक जीत के लिए 60 शक्तिशाली शुरुआती बिंदुओं के रूप में देखना चाहिए। इसे इस तरह से सोचें, किसी भी बड़े पैमाने के ऑपरेशन में आपके पास विशेष बलों की एक टीम होती है जो पहले मैदान को सुरक्षित करने के लिए जाती है। वे अत्यधिक प्रशिक्षित और संख्या में कम होते हैं, लेकिन उनकी सफलता मुख्य सेना के लिए अंदर आने और स्थायी उपस्थिति स्थापित करने के लिए सुरक्षित बनाती है। ये 60 उस विशेष बलों की टीम की तरह है। वे हम सभी के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है और उनकी सफलता हमारी सफलता होगी। तो आइए प्रक्रिया और हमारे लीडर के विजन में विश्वास रखें। स्ट्रक्चर सभी के लाभ के लिए बनाया जा रहा है, न कि सिर्फ कुछ के लिए। यह एक महत्वपूर्ण विवरण है जिसे हमें आगे बढ़ते हुए समझना और याद रखना चाहिए। यह हमें अगले बड़े सवाल पर लाता है जो मैंने अपने कम्युनिटी ग्रुप्स में, खासकर हमारे भारतीय परिवार से हर जगह देखा है। सवाल सीधा है, क्या 60 अप्रूव्ड लीडर्स में से कोई भारत से है? यह पूछना स्वाभाविक है। भारत में ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर्स के सबसे बड़े और सबसे उत्साही समुदायों में से एक है। हमें अपने योगदान, अपने विश्वास और अपनी संख्या पर गर्व है। तो स्वाभाविक रूप से हर कोई इस अग्रणी समूह में अपने देश का प्रतिनिधित्व देखना चाहता है। कई लोग चिंतित महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या हमारे योगदान को मान्यता मिली है। मैं इस पर सीधे, पूरी ईमानदारी और स्पष्टता के साथ बात करना चाहता हूं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आइए स्पष्ट करें, आज 23 अक्टूबर 2025 तक कंपनी ने 60 अप्रूव्ड व्यक्तियों के नाम या राष्ट्रीयता जारी नहीं की है। तो कोई भी जो यह दावा कर रहा है कि उसे निश्चित रूप से पता है कि उस सूची में भारतीय, अमेरिकी या किसी अन्य देश के लोग हैं या नहीं, वह केवल अनुमान लगा रहा है। हमारे पास वह जानकारी नहीं है और ईमानदारी से कहूं तो हमें इसमें उलझना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑन पैसिव के ग्रैंड विजन में राष्ट्रीयता सेकेंडरी है। प्राथमिक पहचान जो हम सभी साझा करते हैं वह एक फाउंडिंग मेंबर होने की है। हम एक ग्लोबल टीम हैं जो एक सामान्य लक्ष्य से एकजुट हैं। मिस्टर ऐश मुफारेह ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि ऑन पैसिव पूरे मानवता के लिए एक ग्लोबल कंपनी है जो सीमाओं को तोड़ रही है, न कि नई बना रही है। आइए एक पल के लिए मान लें कि 60 में से कोई भारत से है। हम सभी जयकार करेंगे। अब मान लें कि कोई नहीं है। क्या हमें निराश होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इससे हमारी अंतिम सफलता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे किसी विशेष स्ट्रक्चर के शीर्ष पर लीडर भारत, नाइजीरिया, वियतनाम या संयुक्त राज्य अमेरिका से हो, सिस्टम को उस स्ट्रक्चर के भीतर जुड़े सभी लोगों को लाभान्वित करने के लिए डिजाइन किया गया है। टेक्नोलॉजी पासपोर्ट नहीं देखती, ये कनेक्शन देखती है। एआई को आपकी भाषा की परवाह नहीं है, इसे ट्रैफिक चलाने और वैल्यू जनरेट करने की परवाह है। हमें अपनी सोच को राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से एक ग्लोबल ऑन पैसिव दृष्टिकोण तक ऊपर उठाना होगा। हम सभी इसमें एक साथ हैं और दुनिया में कहीं भी किसी भी फाउंडर की सफलता हमारी कंपनी की समग्र शक्ति और वैल्यू में योगदान करती है। सच्ची जीत तब नहीं होगी जब हम 60 की सूची में एक भारतीय नाम देखेंगे। सच्ची जीत तब होगी जब भारत में और दुनिया भर में लाखों लोग ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स का उपयोग करना शुरू कर देंगे और जब हर एक फाउंडिंग मेंबर अपने धैर्य और विश्वास के पुरस्कारों को देखना शुरू कर देगा। यही असली लक्ष्य है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, मेरे प्यारे दोस्तों, आइए इस सवाल पर अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। आइए बड़ी तस्वीर पर ध्यान दें। आइए विश्वास करें कि कंपनी ने इस क्रांति को प्रज्वलित करने के लिए सबसे अच्छे संभावित उम्मीदवारों को चुना है, चाहे वे कहीं से भी आए हों। इकोसिस्टम से हमारा कनेक्शन गारंटीड है। हमारी सफलता सिस्टम में प्रोग्राम्ड है। आइए अपनी एकता का जश्न मनाएं
विभाजन की तलाश न करें। दोस्तों, अब मैं एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर बात करना चाहता हूं। यह एक सिंपल वर्ड है, लेकिन इसमें बहुत ताकत है। धैर्य। मुझे पता है कि यह आसान नहीं है। हम सभी इंसान हैं और हम सभी फाइनल लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब हमें अपडेट्स मिलते हैं तो कभी कभी हम अधीर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ कल ही हो जाए, लेकिन एक विरासत बनाना, ऑन पैसिव जितना विशाल और डिसरप्टिव कुछ बनाना बहुत अधिक धैर्य की मांग करता है। यह एक किसान की तरह है जो बांस का बीज बोता है। सालों तक वह उसे पानी देता है और सतह पर कुछ भी नहीं उगता। लोग उसे बेवकूफ कह सकते हैं, लेकिन उसे पता है कि जमीन के नीचे एक कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम डेवलप हो रहा है, और फिर जब सही समय आता है तो बांस कुछ ही हफ्तों में कई फीट ऊपर उठ जाता है। हम उस अंडरग्राउंड फेज में हैं, मजबूत नींव बना रहे हैं। नकारात्मकता एक धीमे जहर की तरह है। यह हमारी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में आने देते हैं, संदेह, निराशा, शिकायतें, तो हम केवल खुद को चोट पहुंचा रहे होते हैं। हम विजन पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, हम साथी मेंबर्स से लड़ना शुरू कर देते हैं, और हम उस पॉजिटिव एनर्जी को खो देते हैं जो हमें यहां लाई थी। याद रखें, ऑन पैसिव के बाहर की दुनिया पहले से ही नकारात्मकता से भरी है। हमारी कम्युनिटी पॉजिटिविटी का एक अभयारण्य होनी चाहिए, एक ऐसी जगह जहां हम एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं। जब आप किसी को नकारात्मकता या अफवाहें फैलाते हुए देखते हैं तो उसमें शामिल ना हो, लड़ाई न करें, बस इसे फैक्ट्स और पॉजिटिविटी से काउंटर करें। उन्हें विजन की याद दिलाएं, उन्हें याद दिलाएं कि हमने यह जर्नी क्यों शुरू की थी। इतिहास की हर महान सफलता की कहानी धैर्य की कहानी है। कोई भी महान कंपनी रातों रात नहीं बनी। इसमें सालों की कड़ी मेहनत, चुनौतियों पर काबू पाने और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में लगा। ऑन पैसिव अलग नहीं है। वास्तव में यह अधिकांश कंपनियों की तुलना में कहीं अधिक महत्वाकांक्षी है। यह स्क्रैच से एआई पावर्ड डिजिटल टूल्स का एक पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। यह कोई छोटा काम नहीं है। इसके लिए परफेक्शन, सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी की आवश्यकता है। गड़बड़ियों और समस्याओं के साथ एक समय से पहले लॉन्च अच्छा करने के बजाय अधिक नुकसान करेगा। एक डिलेड लॉन्च जो परफेक्ट है, इतिहास बनाएगा। हमें विश्वास करना होगा कि मिस्टर ऐश और हजारों इंजीनियरों की उनकी टीम हमें वह परफेक्ट लॉन्च देने के लिए अथक प्रयास कर रही है। फाउंडर्स के रूप में हमारा काम सरल है। धैर्यपूर्वक इंतजार करें और एक पॉजिटिव माहौल बनाए रखें। तो इंतजार करते हुए हम क्या कर सकते हैं? हम सीख सकते हैं। हम प्रोडक्ट्स के बारे में खुद को शिक्षित कर सकते हैं। हम विजन को और गहराई से समझ सकते हैं। हम अपने कम्युनिटी बॉन्ड्स को मजबूत कर सकते हैं। हम वेबिनार में भाग ले सकते हैं, अपडेट्स सुन सकते हैं और अपनी टीमों के साथ सही जानकारी शेयर कर सकते हैं। इस समय का उपयोग एक बेहतर लीडर, एक अधिक सूचित फाउंडर बनने के लिए करें। जब लॉन्च होगा तो आप दूसरों को गाइड करने के लिए तैयार होंगे। आपकी पॉजिटिविटी उन लोगों के लिए प्रकाश का एक बीकन होगी जो सिस्टम में नए हैं। आइए इस इंतजार के समय को सीखने के समय में बदल दें। आइए चिंता को प्रत्याशा से और अधीरता को तैयारी से बदल दें। यह एक विजेता की मानसिकता है। आइए एक पल के लिए झूम आउट करें और बड़ी तस्वीर देखें। ऑन पैसिव आखिर है क्या? क्या यह सिर्फ एक और इंटरनेट कंपनी है? क्या यह सिर्फ पैसे कमाने का एक बिजनेस मॉडल है? नहीं, यह उससे कहीं अधिक है। हम फाउंडिंग मेंबर्स के रूप में सिर्फ एक कंपनी का हिस्सा नहीं है, हम एक सच्ची तकनीकी क्रांति के भागीदार हैं। हम एक नए युग के मुहाने पर खड़े हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग। एआई सब कुछ बदल रहा है। हम कैसे काम करते हैं, हम कैसे संवाद करते हैं, हम कैसे जीते हैं। और ऑन पैसिव सिर्फ एआई का उपयोग नहीं कर रहा है, यह उन उपकरणों का निर्माण कर रहा है जो इस नए युग को परिभाषित करेंगे। हम इस परिवर्तन के दिल में हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोग इंटरनेट की शुरुआत में थे। प्रोडक्ट्स के बारे में सोचें। ओ कनेक्ट, ओ मेल, ओ नेट, ओ ट्रिम। ये मौजूदा उपकरणों के सिर्फ विकल्प नहीं हैं, वे बेहतर, इंटीग्रेटेड और एआई द्वारा संचालित हैं, ताकि आज बाजार में किसी भी चीज की तुलना में अधिक वैल्यू, सिक्योरिटी और एफिशिएंसी प्रदान कर सकें।
जब दुनिया अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ओ कनेक्ट का उपयोग करना शुरू कर देगी, तो उन्हें ऐसी गुणवत्ता और फीचर्स का सेट अनुभव होगा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। जब बिजनेस ऑन पैसिव इकोसिस्टम का उपयोग करना शुरू कर देंगे, तो उन्हें अपनी सभी डिजिटल जरूरतें एक ही जगह पर मिलेंगी, सहजता से इंटीग्रेटेड। यही वह डिसरप्शन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, हम एक पूरी नई कैटेगरी बना रहे हैं। एक फाउंडर होने का मतलब है कि आपका इस पूरे क्रांतिकारी इकोसिस्टम में एक स्टेक है। यही कारण है कि हमारी भूमिका सिर्फ इनकम का इंतजार करने से कहीं अधिक है। हम इस नई टेक्नोलॉजी के एम्बेसडर हैं। हम पहले विश्वास करने वाले हैं। जब इस एआई क्रांति का इतिहास लिखा जाएगा, तो ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर्स की कहानी एक विशेष अध्याय होगी। यह दुनिया के हर कोने से 10 लाख से अधिक लोगों की कहानी होगी, जिन्होंने एक विजन में विश्वास किया था इससे पहले कि वह एक वास्तविकता बने। उन्होंने सालों के डेवलपमेंट के दौरान अपने विश्वास को बनाए रखा, कंपनी और एक दूसरे का सपोर्ट किया। यह एक विरासत है, इस पर गर्व करें। जब आपके बच्चे और पोते आपसे पूछेंगे कि आपने 20 के दशक के महान एआई परिवर्तन के दौरान क्या किया, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आप ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर थे। तो आइए उस गर्व के साथ खुद को आगे बढ़ाएं। आइए समझें कि हम किस चीज का हिस्सा हैं। यह कोई छोटी, जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है। यह एक विशाल, दुनिया को बदलने वाली टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका दिल है। एक ऐसी कंपनी जिसका उद्देश्य अपने अद्वितीय बिजनेस मॉडल के माध्यम से धन और अवसर को फिर से वितरित करना है। मिस्टर ऐश मुफारेह का विजन हमेशा मानवता को ऊपर उठाने के बारे में रहा है। टेक्नोलॉजी उपकरण है, लेकिन लक्ष्य मानव प्रगति है। हर बार जब आप अधीर महसूस करें, तो खुद को इसकी याद दिलाएं। हम सिर्फ एक बिजनेस के लॉन्च होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम एक नई दुनिया के जन्म का इंतजार कर रहे हैं, और हम इसके सह निर्माता हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम यहां से कहां जाते हैं? आगे का रास्ता सरल, स्पष्ट और सुंदर है। यह एकता, सकारात्मकता और अटूट विश्वास का रास्ता है। हमारी यात्रा एक बहुत ही रोमांचक मील के पत्थर के करीब पहुंच रही है। विक्ट्री विद ऐश मॉडल के बारे में अपडेट्स, पहले 60 लीडर्स का चयन, ये सिर्फ यादृच्छिक खबरें नहीं हैं। ये स्पष्ट संकेत हैं कि अंतिम तैयारियां चल रही हैं। इंजन को रीव अप किया जा रहा है। काउंटडाउन शुरू हो गया है। हमारी भूमिका अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हमें इस कम्युनिटी के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए। हमें इसे नकारात्मकता, गलत सूचना और संदेह से बचाना चाहिए। एक साथ हम एक अटूट शक्ति हैं। आइए एक दूसरे से एक कमिटमेंट करें। जब आप किसी साथी फाउंडर को उदास या भ्रमित महसूस करते हुए देखें, तो उनसे संपर्क करें। एक पॉजिटिव मैसेज शेयर करें, एक पॉजिटिव अपडेट का लिंक शेयर करें। उन्हें याद दिलाएं कि हम सभी इसमें एक साथ हैं। एक अकेली मोमबत्ती एक अंधेरे कमरे को रोशन कर सकती है, और एक अकेला पॉजिटिव फाउंडर एक पूरे समूह को ऊपर उठा सकता है। आइए हम सभी वह मोमबत्ती बने। ऑन पैसिव का नेतृत्व टेक्नोलॉजी, कानूनी पहलुओं और लॉन्च रणनीति को संभाल रहा है। वे जहाज के कप्तान हैं। हमारा काम बोर्ड पर सभी के मनोबल को ऊंचा रखना है, कप्तान पर भरोसा करना और यह जानना कि वह हमें एक शानदार नई दुनिया की ओर ले जा रहा है। मैं आपको एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं जो मेरे दिल को छूता है, और मुझे उम्मीद है कि यह आपके दिल को भी छुएगा। ऑन पैसिव का फाउंडिंग मेंबर होना एक सौभाग्य है। यह एक उपहार है। यह एक अवसर है जिसकी लाखों लोग आने वाले सालों में कामना करेंगे। हम चुने हुए लोग हैं, हम अग्रणी हैं। आइए इस स्थिति को संजोएं। आइए उस विश्वास का सम्मान करें जो मिस्टर ऐश मुफारेह ने हम पर रखा है। आइए हम एक एकजुट, पॉजिटिव और दूरदर्शी कम्युनिटी क्या हासिल कर सकती है, इसका एक चमकदार उदाहरण बने। भविष्य सिर्फ उज्जवल नहीं है, यह चमकदार है, और हम सब इसे एक साथ देखने के लिए होंगे। हम इसे जीतने के लिए इसमें हैं। आपके समय और आपकी अविश्वसनीय भावना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जुड़े रहें। आइए इस बातचीत को जारी रखें। यदि यह संदेश आपके साथ गूंजा, तो कृपया इसे अन्य फाउंडर्स के साथ शेयर करें जिन्हें इसे सुनने की आवश्यकता है। इस पोस्ट को लाइक करें,
और सबसे महत्वपूर्ण बात, नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। इस अपडेट का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा उत्साहित करता है? आइए सकारात्मकता की एक ऐसी लहर बनाएं जो इतनी शक्तिशाली हो कि वह हमारे ग्लोबल परिवार के हर कोने तक पहुंच जाए। अधिक अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और आइए इस यात्रा के अंतिम पड़ाव को हाथ में हाथ डालकर चलें। धन्यवाद। आसान है।